इस संदर्भ मुझे एक रोचक कहानी याद आ गई। एक बार देवताओं में बहस हुई कि सबसे बड़े कौन हैं जिनकी पूजा की जाए। तो उन्हीं में से एक देवता ने कहा सबसे बड़ी है वो है धरती माँ। धरती को माँ का उपमा दे करके याद किया गया। धरती से सभी प्राणियों का, धरती में ही सभी प्राणियों का जन्म है और धरती में ही मनुष्यों का कहे और सभी प्राणियों का जीवन निर्वाह भी होता है। खनिज पदार्थ धरती से ही है, वनस्पति जगत धरती से ही है, अन्न उत्पन्न होते हैं धरती से ही है। इसलिए धरती को माँ का उपमा दिया गया। एक देवता ने कहा सबसे बड़ी है तो धरती माँ है। तो एक देवता ने कहा अगर धरती माँ बड़ी होती तो शेषनाग के फण में क्यों पड़ी होती, इसलिए धरती माँ बड़ी नहीं शेषनाग बड़ा। एक देवता ने कहा अगर शेषनाग बड़ा होता तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा होता, इसलिए शेषनाग बड़ा नहीं शंकर भगवान बड़े। एक देवता ने कहा अगर शंकर भगवान बड़ा होता तो कैलाश पर्वत में क्यों खड़ा होता, इसलिए शंकर भगवान बड़े नहीं कैलाश पर्वत बड़ा है। एक देवता ने कहा अगर कैलाश पर्वत बड़ा होता तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़ा होता, इसलिए हनुमान जी बड़े हैं। एक देवता ने कहा अगर हनुमान जी बड़े होते तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़े होते, तो सबसे बड़ा कौन, श्री राम। एक देवता ने कहा अगर श्री राम जी बड़े होते तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े होते। ताली बज गई। सबसे बड़े कौन, गुरु होते हैं। वास्तव में इस धरती में अगर हैं सबसे बड़े सबसे आराध्य अगर हैं तो गुरु है। भगवान से बड़े कहीं अगर है वो तो गुरु ही है। इतिहास ही हमारे सामने है। भगवान राम के गुरु कौन थे, वशिष्ठ जी महाराज। एक ही गुरु नहीं, उनके शिक्षा गुरु विश्वामित्र भी थे। और भगवान कृष्ण के एक गुरु नहीं, दो गुरु नहीं, तीन गुरु थे। उनके कुल गुरु कौन थे, गर्गाचार्य। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे, घोर अंगिरस। शिक्षा गुरु कौन थे, संदीपन। आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा में पंडित के द्वारा सुनते हैं व्यास गद्दी से देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस ने पार लगा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हम पंडित के द्वारा सुनते हैं। जब भगवान कृष्ण को, भगवान राम को एक नहीं दो दो तीन तीन गुरु करने की जरूरत पड़ी है। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होए। गुरु बिना इस संसार सागर से कोई पार नहीं हुआ जा सकता है, चाहे वह ब्रह्मा और विष्णु और महेश के समान क्यों ना हो जाए। गुरु वास्तव में सबसे बड़े हैं। इसलिए सभी महापुरुषों ने गुरु का जो महत्व है, गुरु की महिमा गाई गई है। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं सदगुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाय, दरिया सो न्यारा रहे दिशे दरिया माय। कबीर साहब गुरु के महत्व को स्वीकारते हैं और उनके गुरु भी बताए जाते हैं स्वामी रामानंद। लेकिन आध्यात्मिक गुरु उनका विवेक था, विवेक उनका गुरु है। स्वामी रामानंद का विचार और कबीर साहब का विचार दोनों आसमान का अंतर है। फिर भी आसमान का अंतर होते हुए भी जो हमसे जो बड़े हैं
उनको गुरु के रूप में स्वीकारना पड़ता है। हर मनुष्य के एक ही गुरु नहीं होते, अनेक गुरु होते हैं और सभी गुरु का उपकार हमारे सिर पर हैं। पहला गुरु तो माँ बाप ही है, माँ बाप पहला गुरु है और उसमें पहला गुरु अगर माना जाए तो माँ ही है। माँ ही हमें बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाने को सिखाती है। हर कला व्यवहारिक माँ के द्वारा हमें कला और सीख हमें मिलती है। इसलिए पहला गुरु तो ये माँ ही है। इसीलिए माँ को जगदम्बा कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में पहला देवता माँ को ही याद किया गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। चार को देवता हमारे ऋषियों ने माना है। पहला देवता माँ को माना गया है। इसलिए हमारे ऋषियों ने और बढ़िया कहा है, गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता है जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार्य और पिता से कम नहीं है। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य, आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। इतना गौरव माँ का बताया गया है। सर्वतीर्थमय माता, सर्वदेवमय पिता। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माँ के चरणों को बताया, सभी देवों में देव पिता को बताया गया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता ही साक्षात जगदम्बा है। आप हम सब हिंदू परंपरा में ब्रह्मा और विष्णु और महेश की पूजा होती है। ब्रह्मा की पूजा क्यों होती है? मान्यता है, धारणा है, वे सृष्टि रचयिता हैं और भगवान विष्णु पालन करता है और भगवान शिव संहार करता है। ये 3 लक्ष्य लेकर के तीनों देवताओं की पूजा हिंदू परंपरा में आज हो रही है। लेकिन वे देवता कभी हुए होंगे, आज उनका पार्थिव शरीर नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों ने याद किया कि हमारे गृह रूपी मंदिर में साक्षात अगर देखा जाए तो जन्म देने वाले माता पिता कौन हैं? ये ब्रह्मा के रूप में हैं। माता पिता जन्म देने वाले, इसलिए वे ब्रह्मा के रूप में हैं। माता पिता पालन करता है, इसलिए वे विष्णु के रूप में हैं। माता पिता पढ़ा लिखा करके, अच्छे संस्कार दे करके, योग्य बना करके योग्य काम में लगाते हैं, इसलिए वे शिव के रूप में हैं। आज अगर देखा जाए तो गृहस्थी आश्रम में प्रत्यक्ष रूप में अगर देखा जाए तो ब्रह्मा और विष्णु के रूप में हमारे यहाँ माता और पिता ही है। लेकिन आज माता पिता की जो सेवा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, जो उनकी पूजा होनी चाहिए, आज आदर और पूजा उपासना घटती जा रही है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। घरों में देखा भी जाता है, माता पिता को बंटवारा करके अलग कर दिया जाता है। और आज बड़े बड़े नगरों में वृद्धा आश्रम खुलता जा रहा है। उस वृद्धा आश्रम में कौन लोग अपनी वृद्धा माँ को, वृद्ध पिता को डाल रहे हैं? डॉक्टर कहे जाने वाले, मास्टर कहे जाने वाले, इंजीनियर कहे जाने वाले, अच्छा खासा बिजनेस वाले अपनी वृद्धा माँ को, वृद्ध पिता को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति है? ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति है वृद्धा माँ को, वृद्ध पिता को आदर देना, सेवा करना, ये हमारी उपासना होगी। लेकिन आज अनादर होता जा रहा है। भगवान राम ने माता पिता को और गुरु को
उन्होंने आदर दिया। और गोस्वामी जी तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी देते हैं, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा था, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। प्रातः काल उठ करके श्री राम माता पिता और गुरु के चरणों में वो माथा वे टेकते हैं। लेकिन आज की संस्कृति क्या है? प्रातः काल उठ कर सब भ्राता और मात पिता को मार हिलाता। लात मारना ही मारना नहीं, बंटवारा करके अलग कर देना और माँ बाप की उपेक्षा करना। एक घर में जाना हुआ तो घर के मालिक से ये जबान सुनने को मिली, अरे बुढ़वा को दे दो ना रोटी, चिल्ला रहा है कब से। क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति है? ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। जब हम बच्चे थे तो माँ बाप कितना प्यार से पाला पोसा, आज उनकी उपेक्षा होती जा रही। तो पहली उपासना तो माता पिता ही है, उसके बाद संत और गुरु है। संत और गुरु और परम उपासनीय है। गुरु वास्तव में परम उपासनीय है। माता पिता का उपकार शरीर यात्रा तक है, आगे उनका उपकार जाता नहीं है। ये बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। मातृ ऋण, पितृ ऋण, ये मातृ ऋण और पितृ ऋण जो है, कब उससे हम ऋण होंगे? जब हम माँ बाप की सेवा करेंगे तब मातृ ऋण से और पितृ ऋण से हम ऋण हो सकते हैं। तो पहला तो घर में जो है माँ बाप हैं, उनकी सेवा, उनकी उपासना होनी चाहिए। उसके बाद गुरु उपासना है। गुरु का उपकार और अनंत है। गुरु का महान उपकार है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, उपकारिण में उपकार गुरु, ज्ञानिन में गुरु ज्ञान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरुसम अन्यन आन। जितने भी उपकार करने वालों में हैं अधि है वो गुरु है। माता पिता का उपकार कम नहीं है, बड़े बूढ़ों का उपकार कम नहीं है। जो हमें किसी बात और किसी कला को सिखाने वाले जो भी हैं, उन सबका उपकार हमारे सर पे है। इसलिए उनका उपकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन परम उपकार किनका है? वो गुरु का है, संत का है। गुरु का और महान उपकार है। इसलिए सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, उपकारिन में उपकार गुरु। जितने भी उपकार करने वालों में गुरु का उपकार महान है। इसलिए सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से होए नहीं जो भ्रम भूल मगाए। साहब कहते हैं जीव के सच्चे सहायक कौन है? संत और गुरु है। आप लोग ये सुनते हैं, अभी सुन ही रहे हैं, संत और गुरु। संत और गुरु में कोई अंतर नहीं है। सद्गुरु रामराज साहब ने कहा, एक रूप गुरु साधु के, दूजा काल को फंद, असरण शरण दयाल गुरु, साधु सदा स्वच्छंद। साधु और गुरु का एक ही रूप है, फर्क इतना है, असरण को शरण देते हैं वो गुरु हैं, और साधु हैं वो स्वच्छंद होते हैं, वो शिष्यों का भार वे लेते नहीं है। तो गुरु और संत में कोई अंतर नहीं है। भेष में अंतर नहीं, बोध में अंतर नहीं, ज्ञान में अंतर नहीं, इसलिए अंतर मानना ही नहीं है। तो यहाँ कहा गया, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए। संसार सागर से पार लगाने वाले संत ही है, और इस भव सागर से पार लगाने वाले संत गुरु ही हैं, औरन से या हो नहीं। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं औरों से संभव नहीं। जो हमारा भ्रम को और भूल को भगाने वाले यदि कोई है वो है संत और गुरु। भ्रम में आज हम लोग भटक रहे हैं। देवी देवता भूत प्रेत मरी मशान जिंद चुड़ैल शकुन अपशकुन टोना टोटका ग्रह लगन मुहूर्त
कितनी भ्रांतियां हैं। आज हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, विज्ञान युग में चल रहे हैं, फिर भी आज भ्रम हमसे दूर नहीं हो रहे हैं। एक लोटा जल और सब समस्या का हल आज हो रहा है। ये भ्रम एक कम भ्रम नहीं है। एक लोटा जल से सब समस्या का हल कैसे होगा? आपकी भक्ति है, कोई बात नहीं, एक लोटा जल नहीं, ड्रम के ड्रम चढ़ाओ, लेकिन समस्या का हल हो जाए ये संभव नहीं। महापुरुषों ने समस्या को समस्या नहीं माना, वो समस्या से उन्होंने जूझा और एक दिन वे भगवान कहे गए। आप शिव भगवान को देख लीजिए, शिव भगवान ने जहर पिया, कहानी लंबी है, लेकिन शिव भगवान ने जहर पिया और जहर पी करके क्या हो गए? देवों में देव महादेव हो गए। जहर कोई भी इंसान पिएगा तो उनकी मौत होनी है। यहाँ जहर का लाक्षणिक अर्थ है जो प्रतिकूलता रूपी जहर को पी लेता है, वे देवों में देव, वे महादेव हो जाते हैं। महादेव भगवान शंकर, कितनी उनके जीवन में समस्या प्रतिकूलताएं रही, वो जहर नहीं पिया, ये प्रतिकूलता रूपी जहर पिया और वे देवों में देव, वे महादेव हो गए। भुज शयनम शांताकारम, ये भगवान विष्णु के संदर्भ में हम लोग सुनते हैं और शेषशाही हम लोग चित्र में भी देखते हैं। भुज शयनम अर्थात कोई सांप की सैया पे सोए और शांत रहे, ये संभव नहीं है। यहाँ भी लाक्षणिक अर्थ है, जो प्रतिकूलता रूपी सांप में जो सो लेता है वे देवों में देव महान विष्णु हो जाते हैं। विष्णु का अर्थ ही होता है महान। जो प्रतिकूलता रूपी से शाही हो जाते हैं वो देव नहीं रह जाते, भगवान विष्णु हो जाते हैं। श्री राम के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, उनका जीवन अगर आप देखें रामायण के अनुसार कितनी समस्या उनके जीवन में रही। उन्होंने समस्या से जूझा और वे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं रह गए, भगवान कहे गए। और भगवान ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड नायक भी वो कवियों के द्वारा माने गए। तो जो प्रतिकूलता रूपी जहर पीता है वो देवता नहीं रह जाते, देवों में देव महादेव हो जाते हैं। इस धरती में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनचर्या को तो आप पढ़ें तो पता चलेगा। हम लोग गांधी जी के जीवन को पढ़ें, देश को आज़ाद करने में उन्होंने कितनी कठिनाइयाँ झेली। अनेक बार उन्हें मार खाना पड़ा, सड़े अंडे उनके सर पे गिराए गए, कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा और उन्होंने आमरण अनशन भी उन्हें करना पड़ा। उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ रही है। महावीर के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ रही। 12 साल तक वो खड़े खड़े बिताए। जो वस्त्र पहन के वो राजघराने से निकला और वही वस्त्र फट गया, दिशा को उन्होंने वस्त्र माना। और इस अवस्था में उन्हें कितनी बार ठोकर खानी पड़ी, कितना कष्ट झेलना पड़ा और वे महावीर हो गए, महान हो गए। महात्मा बुद्ध को कितनी कठिनाइयाँ झेलना पड़ा, कितने संघर्ष करना पड़ा। आज वे तथागत बुद्ध नहीं रह गए, भगवान बुद्ध हो गए। तो एक लोटा जल से सब समस्या का हल, ये तो भावना अपनी है, लेकिन समस्या का हल होने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा था हमारी भारतीय परंपरा में गुरु उपासना सर्वोपरि उपासना है। गुरु ही वास्तव में सर्वोपरि होते हैं। गुरु तो बहुत होते हैं जो हमें एक एक ज्ञान देते हैं, वे सब गुरु है और सब उपासनीय, सब प्रशंसनीय है। लेकिन
और परम उपासनी है वो है सद्गुरु। यहाँ सद लगाया गया, सद विशेषण लगाया गया। जो सद गुरु जो होते हैं वे महान होते हैं। आज उस गुरु की ज़रूरत है। आज गुरुओं की बाढ़ है। आज ऐसे ऐसे गुरु हैं जो जेल खाने में हैं, ऐसे ऐसे गुरु हैं जो जेल की हवा खा रहे हैं, वो भी तो गुरु हैं। असली गुरु कौन है? सद्गुरु कबीर कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ को साधन से करियन, और हित उपदेश सुनावहीं ताको कहिए शन। काम क्रोध और मद को जो साधन से जो जीतता है और समाज में हित का उपदेश देते हैं, उन्हीं को ही संत कहना चाहिए, वही उन्हीं को गुरु कहना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने और कहा है, कोटि कोटि तीर्थ करो, कोटि कोटि करो धाम, जब लग सद्गुरु से ये तब लग कांचा काम। चाहे करोड़ों धाम कराओ, करोड़ों करोड़ों तीर्थ घूमाओ, प्रयागराज घूमाओ, गोदावरी घूमाओ, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक गुरु की शरण में नहीं आएंगे, गुरु का धार नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये जीवन नैया कभी भी पार होने वाली नहीं है। तो परम उपासनी कौन? वो है गुरु है। पहला तो माँ बाप का ही है, उसके बाद गुरु है, गुरु और संत हैं, उसके बाद अपनी आत्मा ही परम उपासनी है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, सद्गुरु बचन सुनो हो संतों, मत लीजिए सिरवार, हो हजूर ठाड़ कहता हूँ अब तय समर संहार। सद्गुरु बचन सुनो हो संतों, ऐसे जो विचारवान, विवेकवान, वैराग्यवान, रहनी संपन्न सद्गुरु हैं, उनके वचनों को सुनो और मान्यता का सिर, अपने मान्यताओं का भार अपने सिर पे मत लो। हो हजूर, तुम खुद हजूर हो, हाजिर हजूर हो। मैं खड़ा हो करके पुकार करके कहे जा रहा हूँ। तो परम उपासनी अंत में कौन है? अपनी आत्मा है, अपना स्वरूप है। सबसे मुड़ करके अपनी आत्मा में ही विश्राम मिलने वाला है। कबीर साहब ने कहा है, गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम, कहाँ ही कबीर ये जीव को तीन ठौर विश्राम। कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं, जीव को कहाँ विश्राम मिलेगा? आपको चारों धाम घुमाइएगा, वहाँ विश्राम नहीं मिलेगा। चाहे मंदिर मस्जिद गिरजा घर में खाक छानते रहो, आपको विश्राम मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम, कहाँ कबीर ये जीव को तीन ठौर विश्राम। गुरु सगा है और संत सगा है, अंत में राम सगा है। और सगा जो है हमें बीच में छोड़ देने वाले हैं। अंतिम सगा, अंतिम तक पहुंचाने वाले कौन सगा हैं? वो गुरु सगा है। अब सगा को जरा हम लोग विश्लेषण करें। सबसे निकट कौन सगा है? ये अपना शरीर है। ये शरीर भी साथ देता नहीं, अंत में छोड़ देता है। और सगा कौन है? अपना मन भी अपना सगा है, लेकिन मन भी कितना धोखा देता है। और सगा कौन है? जिसको हम अपना परिवार कहते हैं, वो सगा भी अंत में साथ देते नहीं, अंत में परिवार भी छूट जाता है। और तो कौन सगा है अंत में? सद्गुरु कहते हैं, गुरु सगा है, संत सगा है। ये सगा कभी हमें अंत में दगा देने वाले नहीं है। इसलिए किसी संत ने कहा है, जितने सगा है वो बीच में छोड़ देने वाले हैं। गुरु और संत ऐसे सगा हैं जो हमें अंतिम मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए कहा गया, भारत चला जात पाताल, यदि वे संत गुरु ना होते, जग मा लेते अविद्या छाए, दूसरा कौन प्रचारक बाय।
भारत हो जाता यह ताल, हिंदू पढ़े पढ़े सब रोते, हिंदू हो जाते क्रिस्तान जो ना होते संत सयान, करता कौन आज प्रतिपाल, सब ही हिंसा धर्म बताते, भारत चला जात पाताल, यदि वह संत गुरु ना होते, वाल्मीकि नारद सुखदेव, सनकादिक वशिष्ठ गुरुदेव, कहाँ लो करो नाम विख्यात, जगत में राम कृष्ण ना होते, भारत चला जात पाताल, यदि वे संत गुरु ना होते। सदगुरु निर्मल साहब कहते हैं अगर संत गुरु ना होते तो पता नहीं भारत कहाँ चला जाता। यहाँ बात उठी थी गुरु सगा है और अंत सगा है, और अंत में राम सगा है। वो राम कहीं बाहर नहीं है, सबकी अंतर आत्मा ही वास्तव में राम है। सदगुरु कबीर कहते हैं हृदय बसे तई राम न जाना, जो हृदय में जो राम बसता है लोग उसको जान नहीं रहे हैं। हृदय में जो बसने वाला राम वास्तव में वो प्रत्यक्ष राम है। हमारे वेद के ऋषि भी कहते हैं अंता शरीर ज्योतिर्मय शुभ्र यम पश्यंत यतया क्षीण दोषा। जिज्ञासु ने पूछा परमात्मा कहाँ है, तो ऋषि कहते हैं अंता शरीर, शरीर के अंदर है। वो कैसे है? ज्योतिर्मय शुभ्र दिव्य है। उन्हें कौन साक्षात्कार करता है? यम पश्यंत यतया क्षीण दोषा, जो यत्न पूर्वक जो अपना दोष को छीन कर लेता है वही आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार करता है। गीता में भी ये बात आई है, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदयेशार्जुन। अय अर्जुन, ईश्वर तो भूत प्राणियों में ही विद्यमान है। उपद्रष्टान मंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा, परमार्थ में चापयुक्तो देहिस्मिन् पुरुषा परा। ये दृष्टा ही मनता है, भरता है, भोगता है और महान ईश्वर है। कितना साफ यहाँ कहा गया है गीता में, ये आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है। आत्मा जब सारे दोष से मुक्त हो जाता है तब वह परमात्मा हो जाता है। महाभारत में एक पर्व है शांति पर्व। उस शांति पर्व में एक मंत्र आता है, बहुत सुंदर कहा गया है, आत्मा क्षेत्र इतयुक्ता संयुक्त प्राकृतिक गुण तैरो तो विनिर्मुक्त परमार्थ में दाहिता। आत्मा जब तक प्रकृति के गुणों में विषयों में बंधा है तब तक वह क्षेत्रज्ञ है, देहवासी जीव कहलाता है। तैरो तो विनिर्मुक्ता, जब सब तरफ से वो मुक्त हो जाता है, निष्काम हो जाता है, तब वह परमात्मा हो जाता है। लोग